के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भले योगी सरकार महिला सुरक्षा के लिए तमाम दावे कर रही हो, लेकिन यूपी का कासगंज एक ऐसा जिला भी है जहां महिलाओं के साथ दुराचार के बाद पुलिस एफआईआर तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझती। पीड़िता देर शाम खेत में शौच क्यों गई हुई थी। इसी बीच पुष्पेंद्र नामक युवक ने तमंचे के बल पर उसे चरी के खेत में खींच लिया और डरा धमकाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता के परिजन रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो पुलिस ने तहरीर लेकर रख ली और किशोरी का चिकित्सा परीक्षण भी नहीं कराया। जब इस मामले में पुलिस कप्तान सुनील से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, फिर भी जांच पड़ताल कराकर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष मामले को थोड़ा उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस पक्ष ने यह तथ्य रखा है सामने की छेड़खानी हुई है और दूसरे पक्ष ने इसी बीच में अपनी झोपड़ी में आग लगा करके और इस पक्ष पर, छेड़खानी वाले पक्ष पर वो आगजनी का आरोप लगा रहा। तो क्योंकि विवाद है इन दोनों के बीच, दोनों परस्पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुलिस को मैंने निर्देशित किया है कि जो तथ्य हों उसको मालूम करें और उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करें। मामला बांदा शहर के मऊखर का है, जहां राजकीय अंध विद्यालय के 2 दिव्यांग छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 12 वर्षीय छात्र सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लेखराम की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अंध विद्यालय के छात्रों का जमावड़ा पहुंच गया और जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही घायल मुआवजा और ब्रेकर बनाने की मांग करने लगे। इसको देखते हुए शाम 5 बजे डीएम मौके पर पहुंचे और आश्वासन देते हुए दिव्यांगों का जाम हटाया। बांदा साइड से आ रहा था सर। जी। तो कितने लोगों को टक्कर मारी है? 2 लोगों की सर। अच्छा, तो किसी की मौत भी हुई है? यस सर। कौन है, क्या नाम? सुरेश। सुरेश की मौत हो गई है। और दूसरा? वो घायल है सर। वो भर्ती है? यस सर। अब आप लोग जाम क्यों लगाए हो, क्या चाहते हो आप? सर अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं वो आपसे बताएंगे सर। जो भी एनएच की गाइडलाइंस के अनुसार व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में हमने एनएच से बात किया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ अतिक्रमण जिसकी वजह से घटनाएं प्रायः यहाँ होती रहती हैं, उसका अवलोकन भी किया गया है और एनएच को बोला गया है कि जो भी कार्रवाइयाँ हैं नियमानुसार तत्काल उसको समयबद्ध पहुँचाएंगे ताकि दुर्घटनाएँ न हो और जिंदगियों बचाई जा सके। अनावश्यक किसी ने इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे हैं सामने प्रथम दृष्टया इसी को प्रतीत हो रहा है। और इसके अलावा जो भी साइन बोर्ड वगैरह हैं वो भी लगवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को बोला गया है, कार्रवाई करें। जो छात्र खत्म हुए थे उसको किसी तरह का मुआवजे दें? मुआवजे के संबंध में जो भी हमारे स्तर संभव होगा हम कार्रवाई करेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा में मासूमों के साथ होने वाले अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नया मामला नोएडा के सेक्टर 45 स्थित सदरपुर गांव के गली नंबर 18 का है, जहां 5 साल की मासूम को अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाला युवक बच्ची को पहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और अपनी हवस का शिकार बना डाला। मासूम बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने आरोपी युवक के चुंगल से बच्ची को छुड़ाया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। परिवार वालों ने बच्ची की बिगड़ती हालत देख उसे पहले यथार्थ अस्पताल ले गए, लेकिन पुलिस केस होने के कारण बच्ची को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां बच्ची का इलाज और मेडिकल किया जा रहा है। एक बच्ची है हमारे सदरपुर एरिया की, लगभग 5 साल उम्र है उसकी। उसके साथ एक रेप का मामला आया है और जो एक्यूज्ड है इस मामले में वो उसी घर में ऊपर के फ्लोर पे रहता था। तो जो एक्यूज्ड है फिलहाल हम लोगों ने उसे पकड़ लिया है और हमारे पास है और उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और लड़की की कंडीशन फिलहाल सेफ है और वो जिला अस्पताल में एडमिट है। एक बच्ची घायल अवस्था में यथार्थ हॉस्पिटल पहले गई थी और वहाँ से प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सीय निरीक्षण के लिए यहाँ पे लेके आए थे, जिसमें कि थाना 39 क्षेत्र की पुलिस द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है। लेडी डॉक्टर द्वारा ऊपर मेडिकल चल रहा है। मामला यूपी के जिला रामपुर के थाना तांडा क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को उसकी सहेली ने फोन कर थाना नगलिया मोड़ पर बुलाया। इसके बाद इमरान और आसिम भी वहां आ गए। तीनों एक साथ गाड़ी में बैठकर नैनीताल जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद दोनों युवकों ने साथी महिला को रास्ते में उतार दिया और लड़की के मुंह पर कपड़ा ठूसकर नैनीताल ले गए। वहां पर दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की को 2 दिन तक रखा और उसके साथ बलात्कार किया। दोनों युवक लड़की के कार्यवाही करने की बात पर लड़की के भाई को जान से मारने की धमकी देकर तांडा के पास लड़की को छोड़कर भाग गए। तीनों आरोपी आपस में चचेरे और तहेरे भाई बहन हैं। नाबालिग लड़की की मां की ओर से थाना तांडा में तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा
मुकदमा दर्ज कराया गया। हमारी टांडा थाने में ढक्का नगरिया गांव है। यहाँ पर एक रेप की और अपहरण की घटना हुई है, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमे में 3 अभियुक्तों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की नाबालिग है और शेष कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक के परपोते रोहित तिलक पर बलात्कार का आरोप है। रोहित तिलक युवक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। दरअसल पुणे में लोकमान्य तिलक यूनिवर्सिटी है, वहां डायरेक्टर रह चुकी एक महिला ने रोहित तिलक पर आरोप लगाया है कि वो शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक यौन शोषण करता रहा। साथ ही महिला ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन आरोप भी लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हमने इस बात को लेकर रोहित तिलक का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन रोहित का फोन बंद आ रहा है। नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के किस वार्डों में राजस्व वसूली न हो पाने से 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की रकम बकाया है। ये बकाया संपत्ति कर, समेकत कर, जल कर, बाजार कर, दुकान का किराया व अन्य मंदों से वसूली जानी है। इतनी अधिक राशि बकाया होने से साफ है कि परिषद के जिम्मेदार लोग वसूली को लेकर गंभीर नहीं है। कुल मिलाकर विभिन्न मंदों में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की रकम बकाया है। परिषद के अधिकारी बकाया भुगतान के लिए समय समय पर कार्यवाही की बात तो कहते हैं, लेकिन वसूली को लेकर कितने सजग हैं, इसे बकाया राशि को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। समय समय पे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है सर, वार्ड वार्ड जाकर के वसूली का अभियान चला रहे हैं हम लोग। जल कर और समेकित करके ही राशि बकाया है 1 करोड़ 65 लाख के आसपास। दिन पे दिन बढ़ती जा रही डायबिटीज की बीमारी ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसी को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अजमल खां तिब्बियान कॉलेज ने जड़ी बूटियों से एक दवा बनाई है जो डायबिटीज को खत्म करने में सहायक है। दवा को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है। परीक्षण सफल रहा तो इसी साल जनवरी से इंसानों पर क्लिनिकली ट्रायल शुरू किया जाएगा। जो लोग इस दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मुताबिक पहले उन लोगों की शुगर बढ़ी रहती थी। जब से दवा लेनी शुरू की है शुगर कंट्रोल में है और अलग से भी कोई और दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल बाकायदा एथिकल क्लियरेंस लेकर शुरू किया और हमने अब मरीजों में ये दवा अब हम दे रहे हैं। ये 2013 से हमने इसको प्रोसेस किया। अब हम इस कंडीशन में आए हैं और इस जगह पहुंचे हैं कि हम इंसानों को वो दवा दे रहे हैं और बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। और अब तक जितने भी मरीजों को तकरीबन 40-45 मरीज जो प्री ट्रीटेड हैं, हमारे पोस्ट ट्रीटेड मरीज हमारे हैं, उन पोस्ट ट्रीटेड मरीजों को हमने जब देखा तो उसमें हमारे वो रिजल्ट मौजूद हैं जो रिजल्ट हमारे इन दवाओं के होने चाहिए। शुगर बढ़ जाया करती थी मेरी 200, 250, 250, 280 तक पहुंच गई थी मेरी। उसके बाद मुझे बताया तो मैं तिबिया कॉलेज, अजमल खां तिबिया कॉलेज गया। वहाँ पर मुझे प्रोफेसर साहब को मिला, मैं जाके उन्होंने पर्चा बनवा कर वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि टैबलेट आप हमारे यहाँ के इस्तेमाल करें। तो हिकमत की वो है ही है, मैं उसी का वो भी हूँ। तो वो करीब 3 टाइम लेनी पड़ती है, 2 टाइम सुबह, 2 गोली सुबह और 2 दोपहर में और 2 शाम को। तो अब तो मेरी कंट्रोल चल रही है बिल्कुल। मैं यहाँ शुगर से रिलेटेड मेडिसिन लेने आई हूँ। मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं और उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई रहता है। यहाँ बात करने के बाद लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। आफ्टर 15 डेज़ हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स क्या रहते हैं। 15 डेज़ के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ मेडिसिन लीजिए, आफ्टर 15 डेज़ आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज सुबह मैंने अखबार में देखा तो डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ा और इनकी मेडिसिन के बारे में पढ़ा। तो सुबह भी मैं आया, सुबह डॉक्टर साहब बिजी थे, नहीं आ पाया, इसीलिए अब मैं आफ्टर अपनी प्रैक्टिस के बाद दोबारा आया, अब इनसे मिला हूँ और मुझे पूरी संतुष्टि मिली है इनसे मिलने के बाद कि हाँ जो मेरी शुगर लेवल नहीं चल रही थी वो मे भी हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।